जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम देखते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत के चैप्टर को। तो प्रतिशत के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी की। प्रतिशत क्या है, किस प्रकार से प्रतिशत को निकाला जाता है और किस प्रकार से उसके कुछ टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, यदि प्रतिशत को हम दो भागों में अगर से बांटते हैं तो वह इस प्रकार से बढ़ता है। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक। और शत का मतलब होता है 100, जिसको हम संख्या में इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 100 पर, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। क्या बोले कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% या 100 के बराबर होती है। इसको और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज की भी बात करें तो वैसे ही है, परसेंट और तेज। ये भी दो भाग में बटा है। पर का मतलब भी होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट मतलब होता है 100, ये जिसको 100 बोला जाता है। तो प्रति 100 पर, प्रत्येक 100 पर काउंट की जाने वाली संख्या। कहने का अर्थ यही है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। इस क्लास में हम बेसिक से बेसिक जानकारी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। क्लास तो काफ़ी देखते होंगे आप लोग, मगर आज की क्लास में हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते, हमने बोला अभी अभी कि दुनिया में जो भी संख्या, जैसे मान ली हमने 500 ले लिए, तो ये 500 अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। यदि हम बात करते हैं 1120 की, तो ये अपने आप में 100% के बराबर है। यदि 4080 की अगर से बात करें तो ये संख्या अपने आप में 100% के बराबर है। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया गया कि बोला 800 का बोला 10% बताइए। तो हम इस प्रकार से करते हैं कि 800 को हम ऊपर लिखते हैं, ये जो अपने आप में 100 के बराबर है, इंटू 10 या 10 करते हैं। तो यदि हम काटते तो 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते, बच क्या जाता हमारे पास 8 इंटू 10 बराबर 80। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु बड़ी बड़ी संख्याओं को जब करना रहता है या प्रतिशत निकालना होता है तब बड़ी दिक्कत जाती है। तो चलो हम बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत को कवर किया जाता है। यदि बोला गया है कि 1200 का 12% क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1200 है क्या। तो ये जो 1200 संख्या दी है, ये अपने आप में 100% के बराबर है। भाई ये जो 1200 है ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो यदि मैं इसका 10% निकालना चाहूँ, कहने का मतलब ये है कि 100 जो है, 100 में 2 जीरो हैं। यदि मैं इन 2 जीरो में से एक जीरो के बाद दशमलव लगा देता हूँ
कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम किन्हीं जीरो के बाद या शून्य के बाद दशमलव लगाते हैं और उसके बाद में शून्य आता है तो वो जितना भी शून्य आए उनको काउंट नहीं किया जाता है। शून्य दशमलव के बाद जितने भी जीरो आते हैं, यदि दशमलव के बाद मान के चलो हमने लिखे यहाँ 15.012, यदि इस तरीके से भी अगर संख्या आती है तो इसको काउंट किया जाता है। परंतु यदि दशमलव के बाद जीरो आ जाता है तो उन्हें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि हमने बोला कि 1200 जो रुपए है, ये 1200 है कोई, उसका 12% निकालना है। तो सिंपल से कैसा करेंगे हम कि 1200 अपान में 100 इंटू 12, यही बात है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो का चला गया और 12 गुणित 12 कर देंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी 144। परंतु ये छोटी संख्या को चलो ठीक है, यदि बड़ी संख्या को करना हो तो बड़ी दिक्कत जाती है। तो हम देखते हैं छोटे छोटे भागों में किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हमें बोला कि 1200 का 12% किस प्रकार से निकालना। तो हमको पता है कि ये जो 1200 है अपने आप में 100% है। और हमने अभी अभी बात किया कि यदि मैं इस 100% में एक जीरो के पहले दशमलव लगा देता हूँ तो ये 10 हो जाता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर भी कि 1200 में यहाँ पर भी जिस तरह से हम ये इक्वल के सिंबल के राइट साइड में जिस प्रकार से करेक्शन करेंगे उसी प्रकार से इक्वल के लेफ्ट साइड में भी करेक्शन करेंगे। तो हमने एक जीरो के बाद दशमलव लगाया तो यहाँ भी एक जीरो के बाद दशमलव लगाया। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो 10% है वो हम डायरेक्ट उसको 120 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से भाई यदि 1% लेना है, मतलब 10 में यदि 10% है उसको एक जीरो के बाद हमने दशमलव लगाए तो यहाँ पर हमारे पास 10% क्या था 120। तो फिर हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो 12 है वो 1% के रूप में हमारे पास निकल कर आता है। यदि हम देखें तो हमने देखा क्या कि 1200 को जो हमारे पास 100% के रूप में था हमने उसको 10% बनाया तो एक जीरो कम किया तो 1200 से एक जीरो कम किया। उसी प्रकार से 2 जीरो कम किया तो 1200 में 2 जीरो कम किया। और यहाँ पर अगर से 0.1 की बात करें तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे 1.2। तो इस तरीके से यदि हम प्रतिशत निकालें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो कोशिश करके देखते हैं क्वेश्चन को। यदि बोल दिया जाए कि 240 का 5% कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 240 है क्या। तो 240 जो है वो अपने आप में 100% है। यही बात है कि 240 जो है वह अपने आप में 100% है। यदि मैं इस 100% में एक दशमलव के बाद एक जीरो के बाद दशमलव लगाता हूँ तो जो 100% है वो 240 है। तो यहाँ भी यदि मैं एक संख्या के बाद दशमलव लगा दूँ तो काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से ये 10% निकल गया जो कितने के बराबर है 24 के बराबर है। यदि इस 10% को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 5% हो जाएगा। तो हमने बोला गया था कि प्रतिशत के राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जिस प्रकार का करेक्शन करोगे आप उसी प्रकार से उसके दूसरे छोर में भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 10 को 2 से डिवाइड किया है तो 24 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे
तो इस तरीके से हमारे पास 12 आ जाएगा। यह जो तरीका है यह देखने में काफ़ी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, परंतु यदि आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आसानी से बहुत ही जल्दी समझ में जाएगा और बहुत तेज़ी से यहाँ से आंसर निकलेगा। देखते हैं और कुछ और संख्याओं को। जैसे कि हमने बोला 800 का, 800 का यदि हमको 45% निकालना है। अब भाई ये जो 100% के बराबर है क्या, तो बोला 800। तो उसी प्रकार से करते हैं हम कि यदि 10% निकालना है तो एक जीरो कम किया, तो इधर भी 800 में एक जीरो कम कर देंगे तो आ गया 80। यदि मैं इस 10% में 4 का गुणा करता हूँ तो 40 हो जाता है। तो उसी प्रकार से राइट साइड में भी 80 में 4 का गुणा कर दूँ तो हो जाएगा। तो 40% हमारे पास निकल कर कितना आ जाएगा, 320। अब बच गया, बात की है 45% की, तो 5%। यदि 10% किसी संख्या का 80 है तो इसको आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 80 को भी आधा कर देंगे तो 80 का आधा 40। इस तरीके से हमारे पास 45% बराबर 360 आ जाएगा। तो इस आसान तरीके से आप प्रतिशत किसी भी बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट संख्या को। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 1200, बोला कि 1200 का 52% बताइए कितना होगा। तो हमको पता है, या तो एक तरीका इसी तरीके से कर लो कि 1200/100 या 100% इंटू 52, फिर काटा पीटी करो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 2 62, इस तरीके से करो। या तो फिर वो तरीका जो हम अभी सीख रहे हैं उस तरीके से अगर से बात करें तो देखते हैं 1200 का 52%। तो हम देखते हैं कि 52 है किसके पास, तो 50 के पास। हमको पता है कि 100% हमारे पास 1200 के बराबर है। तो 50% क्या हो जाएगा इसका, आधा 600। यदि हम 100 को आधा करते हैं तो 50, तो 12 को 100 को आधा करेंगे तो 600। अब रही बात 2% की, तो हमको पता है कि 100% क्या है 1200। तो हम 2 जीरो के बाद या 2 संख्याओं के बाद ये 1 और ये 2 संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारे पास आया क्या 1%। तो यहाँ पर भी 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12, मतलब 1% बराबर 12 आ गया। तो इसी का 2 गुना कर देंगे इंटू 2, तो 12 को भी 2 से कर देंगे तो 24। तो इस तरीके से 600 और ये 24, तो 624 यहाँ से भी आ गया। इस तरीके से हम आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से प्रतिशत निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखते हैं और क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर 2100 का 62% क्या होगा। क्या बोला गया, 2100 का 62% क्या होगा। अब देखते हैं कि 62 किसके पास में, तो बोला 60 के प्रतिशत के पास में। तो यदि हम देख लेते हैं कि 100% बराबर क्या है हमारे पास 2100, तो भाई 10% मतलब एक जीरो कम किया तो 210 हो जाएगा। यदि मैं 10 में इसी 10% में 6 का गुणा कर दूं तो ये 60% हो जाएगा। तो इसी प्रकार 210 में भी 6 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 1260। तो 60% तो 1260 हुआ, पर 2% और चाहिए। तो हमको पता है कि 10% है 210, तो मैं एक जीरो कम करूँगा, एक संख्या और कम कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा 21
और इसको इंटू करूँ 2 से तो 2% निकल कर आ जाएगा। तो 21 को भी 2 से करूँ तो 42। तो इस तरीके से यहाँ से 2%। तो 1260 हमारे पास 60% है और 42। तो इस तरीके से हमारे पास 1302 निकल कर आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से, किसी भी प्रकार की यहाँ पर मेथड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं और प्रतिशत के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि किसी भी फ्रैक्शन की हम बात करते, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2.5, कितना प्रतिशत होगा? तो ये जो अंश है, ये ऊपर वाली जो संख्या है, इसको निकालना है। और ये जो हर है, ये अपने आप में 100% के बराबर होती। तो इसको निकाला ऐसे जाता है कि 2/5 इंटू 100, बस कुछ नहीं करना। तो 5 से काट दो 20 बार में, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 40। कहने का मतलब ये है कि इस 2/5 में ये जो 5 है, ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो पूछा क्या गया है? 2 को। बस नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्न को या फ्रैक्शन को किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।